गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 काला उदा बादल। काला कलर होता है, उदा अर्थात होता है जिसमें काला और लाल रंग मिला हुआ हो। इस प्रकार के बादल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें बताया गया है कि उदा नाम का एक बादल था और वह मित्र की तलाश में घूम रहा था, परंतु उसे कोई भी मित्र बनाना नहीं चाहता था। सभी उससे डरते थे। लोग सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वह हमें भिगोकर रख दे। एक दिन आसमान में वह बादल घूम रहा था, तभी उसकी नज़र बच्चों पर पड़ी। बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि बादल उनके सिर पर मंडरा रहा है, तब बच्चे एकदम चिल्लाकर भाग उठे। वे बोले, चलो भागो भागो, बादल बरसने वाला है। तब बादल ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु बादल की किसी ने भी नहीं सुनी। बच्चे जब वहाँ से भागकर चले गए तो बादल बहुत निराश हो गया। बादल जब वहाँ से आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक मकान के आंगन में 8-10 लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही थी। बादल ने उस क्रिकेट खेलती हुई लड़कियों से पूछा, क्या तुम मुझे भी अपने साथ खेलने दोगी? लेकिन लड़कियों ने सोचा ऐसा ना हो कि यह हमें भिगोकर रख दे। तब लड़कियां एक ही सपाटे में क्रिकेट का सामान उठाकर कमरे में भाग गई। इस बात पर बादल को बहुत गुस्सा आया और वह अपने आप को कोसता हुआ आगे बढ़ गया। जब वह थोड़ी दूर गया तो उसने देखा कि एक नीम के पेड़ की छाया में कुछ किसान रस्सी बना रहे थे। इनको देखकर बादल बहुत प्रसन्न हो गया, लेकिन जैसे ही किसानों ने आसमान में मंडराते हुए बादल को देखा तो वे सभी अपने सन के गट्ठर उठा उठाकर घरों की ओर तेजी से चलने लगे। सन अर्थात होता है पटसन का पौधा। जब किसान अपने अपने घरों की ओर चल दिए तो बादल को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह निराश हो गया और निराश होकर वापस लौटने लगा। जैसे ही वह लौटने लगा, थोड़ी दूर पर ही गया था, तभी अचानक उसकी मुलाकात पुरवैया से हो गई। पुरवैया अर्थात होता है पूरब से बहने वाली हवा। पुरवैया ने बादल से पूछा कि किधर घूम रहे हो? तब बादल ने भरी भरी आंखों से पुरवैया को बताया कि बहन, मैं बहुत अकेला हूँ। मैं किसी को अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि मेरे भी दोस्त हो, मैं उनके साथ खेलूँ, उनसे बातें करूँ, पर कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मुझे बार बार यही ख्याल आता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब पुरवैया ने बादल की बातें सुनी तो वह मुस्कुरा उठी। उसने कहा कि तुम निराश मत हो। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करेंगे और तुमसे दोस्ती भी करेंगे। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। ऐसा कहने के बाद पुरवैया और बादल दोनों नीले आसमान में साथ साथ चलते रहे। जैसे ही वे चलते रहे, पहले हरे भरे खेत आए, फिर सुंदर सुंदर घाटियाँ आई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे, खेतों की हरियाली कम होती जा रही थी। जो नदियाँ हैं वह एकदम सूखी दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर पुरवैया बोली, उधर देखो। तुमको देखते ही लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं और प्रसन्न होकर खिलखिला रहे हैं। बादल ने जब देखा कि लोग मुझे देखकर घर से बाहर आ रहे हैं तो बादल का मन खुशी से झूम उठा। तब पुरवैया ने उसे प्रसन्न होकर कहा कि ओ उदय महाराज, तुम इनकी धरती पर बरसो अर्थात बारिश करो। जब तुम बारिश करोगे तो धीरे धीरे ये लोग तुम्हें अपना दोस्त बना लेंगे। परंतु बादल ने कहा कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, इनकी ज़रूरत इतना पानी कहाँ से लेकर आऊँगा। तब पुरवैया बोली, अरे अब तुम छोटे बादल नहीं रहे, अपने पीछे की तरफ देखो, अब तुम कितने बड़े हो गए हो। तब उस उदय नामक बादल ने जैसे ही पीछे घूमकर देखा, सचमुच ही वह बहुत बड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सारे आसमान को उसने ढक लिया है। तब पुरवैया बोली, अब मैं चलती हूँ, अब तुम अपने दोस्तों के साथ खूब खेलो कूदो और मस्त रहो।
उसके बाद पुरवैया वहाँ से चली गई। बादल भी बहुत प्रसन्न हो गया और जैसे ही वह बरसने लगा, आसपास के घरों से छोटे छोटे बच्चों की एक टोली निकलकर आई। वे सब बच्चे नाचने और गाने लगे। वे गा रहे थे, पानी बरसे बूंदे टपके, टप 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 भई टप 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 टप। उन्हें नाचते देख बादल और नीचे उतर आया। उसने देखा एक प्यारी सी बतख अपने चूजे चूजे अर्थात अपने बच्चों के साथ किलकती फुदकती नाच रही है। मोर भी अपने पंख फैलाकर नाच रहा है और वे सभी मैं आओ की रट लगाकर नाच रहे हैं। तभी बच्चों का एक जोरदार शोर गूंज उठा, ओ काले अलमस्त बादल। अलमस्त का हिंदी अर्थ होता है बेफिक्र, जिसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता न हो। तो बच्चे बोले, ओ काले अलमस्त बादल, आओ हमारे साथ खेलो कूदो नाचो गाओ। नन्हा बादल ये सुनते ही बहुत प्रसन्न हो गया और वह खिलखिलाकर बोल उठा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। बच्चों, इस पाठ में हमने बादल के बारे में पढ़ा और यह भी जाना कि हमारे लिए पानी कितना आवश्यक होता है। हम वैसे भी पढ़ते हैं जल ही जीवन है।